को लेकर गुस्सा है कि आप रियल प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके देश में रियल प्रॉब्लम क्या है? महंगाई इतना ज़्यादा है, बेरोजगारी है, आप जॉब क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बाहर से कोई कंपनियों को नहीं बुला रहे हैं। ठीक, आखिर में उस टाइप का माहौल बनाओ जिससे कंपनियां आके इन्वेस्ट करें तुम्हारे कंट्री में, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर रहे हो। और कर क्या रहे हो? सोशल मीडिया बैन कर रहे हो। एक तो वैसे ही तुम्हारे देश में दिक्कत है और सोशल मीडिया बैन करके और दिक्कत बढ़ा दे रहे हो। ठीक है, यही वहाँ का मेन रीजन है। अभी तात्कालिक कारण होता है ना इसको, ये तात्कालिक कारण है। दीर्घकालिक कारण ये है कि भारत को अनबैलेंस करने की ये बहुत बड़ी साजिश है। भारत को डिस्टर्ब करने की ये बहुत बड़ी साजिश है। कैसे? क्योंकि भारत के आसपास के कंट्री सबको देख लो, बांग्लादेश में हुआ था, सेम पैटर्न था, वहां भी सेम पैटर्न था। तुरंत पार्लियामेंट पे हमला बोला गया और वहां से सबको भागना पड़ा। और वहां के बता तो रहे हैं, वहां के लोगों की सोच देख लो कि वहां से अंडर गारमेंट्स लेके भाग रहे थे, औरतों के अंडर गारमेंट्स लेके भाग रहे थे। ठीक, सेम पैटर्न पे श्रीलंका में तबाही आया, उसमें वहां पे भी सेम पैटर्न पे। ठीक, ऑन है, ये ऑन है। ठीक है 45 मिनट बस। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। तो यही सब रीजन है। अगर दीर्घकालिक रूप में देखा जाए तो ये रीजन है। ठीक है, एक एंगल और दिख रहा चाइना का। चाइना ने ऐसा किया कि तुम एक काम करो, सबसे पहले ये सारे बैन करो, फिर मेरे यहाँ के जितने सारे ऐप हैं लागू करो। कहीं न कहीं चाइना अपना पॉलिसी वहाँ पे चलाना चाहता था कि हम वन चाइना पॉलिसी के थ्रू हम पूरे नेपाल को धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे। वो जो लोन देता है अच्छे मात्रा में और कब्जा कर लेता है धीरे धीरे। ठीक, तो 3 कारण अभी के लिए दिख रहे हैं। ठीक है, और अगर चौथे कारण में देखा जाए तो यूएसए का गुस्सा है। क्या? यूएस का गुस्सा है। यूएस ही क्या किया? यूएस ही बांग्लादेश में कट्टा पलट कर आया, वहां से शेख हसीना को भाग के भारत आना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने शेख हसीना से एक द्वीप मांगा था कि इस द्वीप को मुझे दे दो, बेच दो, मैं पैसा दे दूंगा उतना, आपकी इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी और मेरा ये द्वीप हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक अलग देश बनाऊंगा, हाँ, जो पूरी तरीके से क्रिश्चियन कंट्री होगी। ठीक, और शेख हसीना नहीं मानी। जैसे होता क्या था, शेख हसीना थी तो वो पूरा तरीके से भारत पे रिलाय करते थे। क्यों? क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों का अच्छे से ध्यान देता है। ठीक, तो पहले वो मोदी जी से पूछी या जैसे भी हो, बात हुआ, यहाँ से मना कर दिया गया कि नहीं, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को यहाँ पे ले आके रखने का मतलब क्या हुआ कि अपने खुद को खतरा मोल लेना है। क्यों? क्योंकि वो उसके सारे बॉम्बर, सारे जो फाइटर प्लेन है, सारी सेना यहाँ पे ले आके डिप्लॉय करेगा और पूरे एशिया को वो हाईजैक कर सकता एक साथ। वैसे ही वो पावरफुल है, तो उसने मना कर दिया। जैसे ही मना किया तुरंत शेख हसीना को भागना पड़ा वहां से। तो ये सब अमेरिका का किया धरा है। यहाँ पे भी, वहां पे भी, पाकिस्तान में भी जो हुआ था, पाकिस्तान में भी तो हुआ था, सेना हर चीज कंट्रोल कर रही है क्योंकि सेना का साथ दे रही है अमेरिका। अफगानिस्तान में भी यही हुआ था कि नहीं? अफगानिस्तान में जैसे वहां से अमेरिकी सेना निकली तुरंत वो कब्जा कर लिया, उसकी वजह से बहुत तगड़ा अनरेस्ट हुआ वहां पे। ठीक, ये सारे छोटे छोटे रीजन है। जब थोड़ी सी आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दोगे और न्यूज देखना शुरू कर दोगे ना, तो एक एक एंगल समझ में आने लगेगा कहाँ से क्या क्या कनेक्ट है। अभी के लिए तत्कालिक कारण के रूप में इंटरनेट बैन ही दिख रहा है नेपाल में। डॉक्टर रडार नहीं, अभी तो नहीं सुने, बता देंगे। अच्छा, ठीक है, हम बता देंगे इसको सर्च करके। ठीक है, तो हम आज देखेंगे भारत के बारे में। ठीक, भारत के बारे में देखेंगे, इसकी सामान्य जानकारी देखेंगे, इसका विस्तार देखेंगे, इसके पड़ोसी देशों को देखेंगे, इसी में सब आ जाएगा। ठीक है, ठीक।
शुरू से करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि भारत एक देश है जो कि एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक। यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर बना कि एशिया क्या है, तो एशिया एक महाद्वीप है, तो फिर महाद्वीप क्या है, तो महाद्वीप क्या है, महाद्वीप क्या है, तो कहेंगे कि जब हम पृथ्वी को ऊपर से देखना शुरू किए, ऊपर से देखना शुरू किया, बड़े लेवल पे देखना शुरू किए, तो हमको पृथ्वी पे दो चीज दिखा, क्या, एक स्थल वाला भाग और एक जल वाला भाग। ठीक, समझ में आया। हम स्थल वाले भाग को क्या बोल दिए, महाद्वीप बोले। द्वीपों जैसे दिख रहे थे, जो द्वीप क्या होते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरे हों, लेकिन अगर ये बड़े बड़े हों तो उनको महाद्वीप बोल देते हैं। ठीक, क्लियर। इनको क्या बोल दिए, महाद्वीप। ठीक, जलखंड वाले भाग को क्या बोल दिए, छोटे छोटे होते तो सागर बोले जाते हैं, बड़े हो गए तो महासागर हो गए। ठीक, हम धीरे धीरे आ रहे हैं इंडिया पे, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर हैं, ऊपर से देख रहे हैं पृथ्वी को, ठीक है भैया, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी को, अभी धरती पे हम लोग आए नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर से देखे तो पहले जमीन दिखा और पानी दिखा, तो जमीन को हमने नाम दे दिया महाद्वीप और पानी को क्या नाम दे दिया, महासागर। हाँ, और जल को महासागर, सागर मतलब पानी होता है, सागर मतलब समुद्र, समुद्र मतलब पानी, और पानी को ही हम लोग महासागर बोले। ठीक, क्लियर। अब देखिए, हम लोग देखे पृथ्वी पे, जैसे यहाँ पे हम हाँ बता रहे हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं ऊपर से धरती को, फिर फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा तेजी से पढ़ना है, लिमिट है ना। कहाँ गया भाई, इसको पहले ही ओपन करना चाहिए था। नहीं, इसको, ये तो बिना इंटरनेट के चलता है, ये तो बिना इंटरनेट के चलता है। आज बहुत टाइम ले लिया ओपन होने में, चल भाई जल्दी ओपन कर। ठीक, ये अर्थ है, अर्थ को हम लोग जब ऐसे घुमा के देख रहे थे, ठीक, ऐसे करके रुके प्ले करते हैं, ठीक, हम लोग देख रहे हैं तो कुछ धरती का टुकड़ा दिख रहा है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, कुछ पानी का एरिया दिख रहा है, ठीक। तो इसको हम बांट दिए, कैसे बांट दिए, एक स्थल खंड में, एक जल खंड में। स्थल खंड को क्या नाम दे दिए, महाद्वीप, जल खंड को क्या नाम दे दिए, महासागर। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, जैसे महाद्वीप और महासागर कह देना ही केवल नहीं था, तो हम लोग अपने पास से नाम देना शुरू कर दिए, क्या, सबका नाम देना शुरू कर दिए। और हम लोगों ने क्या क्या नाम दिया, हम लोगों ने स्थल खंड को कितने पार्ट में बांटा, 7 पार्ट में, ठीक। और जल खंड को कितने पार्ट में बांटा, 5 पार्ट में, ठीक। तो अगर हम कहें महाद्वीप कितने होते हैं, 7, और महासागर कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। ये 7 महाद्वीप में कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा एशिया, ठीक।
एशिया। ठीक, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा अफ्रीका। अफ्रीका, हाँ, अफ्रीका के बाद वो यूरोप छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। नहीं बता रहे, अफ्रीका। ठीक, तीसरे नंबर पे आता है तीसरे नंबर पे आता है आपका उत्तरी अमेरिका। क्या? हाँ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसमें एक कंट्री है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, समझ में आया? कल हम आपको ये बताए थे कि जो संघ की अवधारणा है वो कनाडा से लिया गया है, और जो संघ चलाने की व्यवस्था है वो ब्रिटेन से लिया गया है, जो अप्लीके थे। कंफ्यूज क्यों हो गए थे भाई यार? चलिए, तो उत्तर अमेरिका हो गया, फिर उसके बाद से आता है दक्षिण अमेरिका। ठीक, चार हो गए, पांचवा कौन सा है? पांचवा कौन सा है? अंडमान निकोबार, वो छोटा सा द्वीप है जो कि एशिया में आता है, वो छोटा द्वीप है। ठीक है, उसको केवल द्वीप बोलेंगे, हम महाद्वीप की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े टुकड़े। समझ? अंटार्कटिका। ठीक, फिर अब बात करें अगले की, तो ऑस्ट्रेलिया। अरे ये साथ है भाई, ऑस्ट्रेलिया नहीं, हम पहले लिख लेते हैं यूरोप। ठीक, फिर सातवां ऑस्ट्रेलिया। इसके इसके बारे में एक मिथ है, ऑस्ट्रेलिया इसका नाम था पहले, इसी को हमारे पुराणों में अस्त्रालय कहा गया था। क्या? अस्त्रालय नाम से देखो, अस्त्रालय कहा जाता था। अस्त्रालय में जानते हैं कहाँ? जहाँ हम लोगों के अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे। तो एक ऐसा जगह था ये जहाँ पे भारत के अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे, आज वो ऑस्ट्रेलिया देश बन गया, वो कंट्री बन गई है, और वो महाद्वीप भी है। ठीक, ये कितने हो गए? 7 महाद्वीप हो गए। अब फिर देखिए 5 महासागरों में कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा जो है प्रशांत है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, कि सबसे बड़ा है, तो मैंने उसी के क्रम में लिखा भी है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन हम ये वाला सही लिखेंगे। पहला क्या है? प्रशांत महासागर, महासागर। ठीक है, फिर दूसरा पे क्या है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, तीसरे पे आता है हिंद महासागर। ठीक, तीसरे पे आता है हिंद महासागर। ठीक, चौथे पे क्या आता है? चौथे पे रसिया के ऊपर कौन सा महासागर है? रूस के ऊपर, या नॉर्थ, क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव पे कौन सा महासागर है? आर्कटिक। हाँ, अभी दिखा रहे हैं। आर्कटिक महासागर हो गया। अब पांचवा हो गया दक्षिणी महासागर। ठीक है, दक्षिणी महासागर। ठीक है,
रेड सी, अच्छा डेड सी, वो लैंड लॉक अभी दिखा दे रहा है उसको, वो धरती के बीच में है, किसी महासागर से जुड़ा नहीं है वो, ठीक है, इसीलिए तो डेड हो रहा है। तो अब वो सी है, हम अभी ओशन की बात कर रहे हैं, क्या ओशन, महासागर की बात कर रहे हैं ना, हम लोग सागर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी छोटे लेवल पर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बड़े लेवल पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये धरती पे सामान्य रूप से दिख गया, हम दिख, क्या हुआ, हाँ ये भारत में अच्छा था। अब देखिए मैं आप लोगों को रोक रोक के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका है, क्या उत्तरी अमेरिका है, हम कई बार देखे हुए हैं ना, आप लोग भी देखेंगे तो पहचान जाएंगे। ये दक्षिणी अमेरिका है, क्या ये दक्षिणी अमेरिका, और इसी से सटे ऊपर उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे एक मैक्सिको देश है, ऊपर कनाडा है, ठीक है, जो कल बताए थे कनाडा वाला। अरे यहाँ पे पूरा सही से प्रकाश नहीं पड़ रहा इसीलिए काला है, ठीक है, ये देख लिए। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पूरा जमीन है इसीलिए हरा है, हाँ। अब देखिए धीरे से ये पूरा, अच्छा पहले महासागर बता दें, ये इतना बड़ा महासागर है ना, ये है प्रशांत महासागर, ठीक है, क्लियर करके चल रहे हैं, प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा महासागर है, मतलब कि लगभग 50% एरिया वही कवर किया हुआ है, हाँ धरती का, ठीक है, सबसे बड़ा महासागर ये है प्रशांत महासागर, ये पूरा, ठीक। उधर दिखाए थे उत्तर अमेरिका, नीचे दिखाए थे दक्षिण अमेरिका, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और आगे चले, ये सबसे छोटा जो महाद्वीप था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया था ना, वो है, ठीक। अभी सब आपको आप लोग को, हाँ वहां पे ज्यादा मात्रा में मरुस्थल है, इसीलिए ऐसे दिखता है, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए, ये पूरा पूरा पार्ट यहाँ तक क्या है, ये एशिया है सबसे बड़ा, ठीक, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा, ठीक, हो गया क्लियर। ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें बहुत गरीब कंट्री भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे कंट्री भी हैं, जैसे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पे मैचेस भी होता है। तो यहाँ पे एक हीरे की खान है, सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खान यहीं पाई जाती है, उसका नाम किम्बरले है, किम्बरले, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसी अफ्रीका के ऊपर ये वाला पार्ट है जो है इतना बड़ा सा, हाँ यही है यूरोप, क्या यूरोप, ठीक। अब क्या क्या बच गया, यूरोप देख लिए, अफ्रीका देख लिए, एशिया देख लिए, उत्तर अमेरिका देख लिए, दक्षिण अमेरिका देख लिए, बचा क्या, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी दिखा दिए, और अब बचा क्या, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका सबसे नीचे है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अंधेरा हो गया अभी, 6 महीने पे होता है ना दिन, ये है अंटार्कटिका, ठीक है, ये अंटार्कटिका है सबसे नीचे, नीचे मतलब अगर सबसे दक्षिण हम लोग चला जाए, दक्षिण में तो ये वाला अंटार्कटिका पड़ता है, और सबसे उत्तर में चला जाए तो वहां पे कोई ये स्थल खंड नहीं है, वहां जल ही है, लेकिन इतना जमा रहता है कि वो स्थल खंड जैसे रहता है, पूरा बर्फ है, मतलब यहाँ पे भी बर्फ है और ये भी बर्फ है, ये वाला ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक। तो सब देख लिए ना। अच्छा, ये था प्रशांत महासागर, ठीक, भारत के नीचे क्या है, हिंद महासागर, ठीक। अच्छा, और अच्छा वो एक हम फोटो दिखा दे रहे हैं उसके लिए, अच्छा वो इंटरनेट तो होगा नहीं, इंटरनेट होगा नहीं, इंटरनेट आप नहीं दो,
क्या है? ये एक फोटो में पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जो दिखाए थे 7 महाद्वीप, पहले वो दिखा दे, फिर ये महासागर दिखा देंगे। भाई जल्दी समझ। ठीक है। अभी हम दिखाए थे मैप में, उस पे पृथ्वी पे, कि ये नॉर्थ अमेरिका है, क्लियर हो जाए ना, ये नॉर्थ अमेरिका है जिसमें अमेरिका आता है, मतलब यूएसए, यहाँ पे मैक्सिको आता है, ऊपर कनाडा आता है, 3 बड़े बड़े कंट्री हैं उसमें। फिर ये साउथ अमेरिका हो गया। फिर हम अफ्रीका ये दिखाए थे, देख लीजिएगा, फोटो देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे जरूरी यही चीज है। अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया, अफ्रीका के ऊपर बताए थे, अफ्रीका के ऊपर यूरोप है। फिर देखिए, ये मिडिल ईस्ट एशिया में ही आता है, ये जो मिडिल ईस्ट है वो एशिया में ही आता है, मतलब कि एशिया ये पूरा है। ठीक है, जितना पीला कलर में है पूरा एशिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये पूरा पूरा है, जहाँ जो भी मतलब पिंक कलर में है। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां है अंटार्कटिका। ये पूरा पूरा बर्फ जैसे रहता है। ठीक है, पूरा पूरा बर्फ रहता है, हमको लगता है यहाँ पे 3-4 फुट मोटा बर्फ जमा हुआ है। ठीक, हाँ, बर्फ बर्फ के रूप में है। ठीक है, और महासागर की बात किया जाए, ओशन। ठीक है, ओशन की बात किया जाए, हाँ, ये देखिए। ठीक है, हम अगर इसमें ओशन की बात करें, मतलब कि महासागर की, तो मैंने बोला था ना कि देखिए, ये वाला कॉन्टिनेंट कौन सा था, ये वाला महाद्वीप कौन सा था? महाद्वीप दक्षिण अमेरिका था, देखिए, और ये उत्तर अमेरिका था। ठीक है ना, ये दक्षिण अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका, तो इसी के पास में ये पैसिफिक पड़ता है, पैसिफिक मतलब प्रशांत। ये प्रशांत महासागर इतना बड़ा, ये उत्तरी प्रशांत, ये दक्षिण प्रशांत, दोनों मिला के प्रशांत बोलते हैं। ठीक, ये जो ये दोनों का रहता है। अब देखिए, यहाँ पे जो अफ्रीका बताया था मैंने इसको, और ऊपर यूरोप बताया था, ये यूरोप है। ठीक है, तो अफ्रीका और यूरोप और इसके बीच में ये देखिए पूरा ये एस शेप का संरचना है। क्या? ऐसे एस शेप में, ये देखिए एस शेप में है ना संरचना। तो जो दूसरे नंबर का मैंने लिखवाया था क्या? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर का जो शेप है, कभी कभी पूछ देता है, अटलांटिक महासागर से क्या है, तो एस शेप में है। ये एस शेप में, ये अटलांटिक हो गया नॉर्थ और साउथ में। ठीक, तीसरे नंबर पे आता है इंडियन ओशन, मतलब कि हिंद महासागर। ये हिंद महासागर देखिए, ये भारत है ना, भारत, अब भारत के नीचे हिंद महासागर है। ठीक, और अगर देखा जाए तो देखिए पैसिफिक ये भी था, पैसिफिक एरिया, इसलिए तो सबसे बड़ा कहा जाता है प्रशांत महासागर को। सबसे बड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इधर से भी दिख रहा है, इधर से दिख रहा है, मतलब कि बहुत बड़ा है तभी तो। ठीक, अब देखिए, एक जो साउथर्न ओशन बताया था मैंने वो, और आर्कटिक ओशन, मतलब कि आर्कटिक महासागर वो, और जो दक्षिणी महासागर था ये है। ठीक है, क्लियर है? इसका फोटो ले लीजिए तो फटाक से।
ठीक है, हो गया, हो गया ना। अब चलिए आ जाते हैं। तो अगर कोई पूछेगा भारत की स्थिति तो इंडियन ओशन या हिंद महासागर के ऊपर, ठीक, और एशिया महाद्वीप में, ठीक, हो गया। आगे जाइए। तो समझ में आया ना, भारत कहाँ पे है, हिंद महासागर के ऊपर या हिंद महासागर में कह सकते हैं, हिंद महासागर में, ठीक, और एशिया महाद्वीप में, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, ये दोनों हो गया जलखंड स्थलखंड देख लिए। अब देखिए तो पता था ये गायब हो जाएगा। ठीक है, हो गया भारत के बारे में कि कहाँ पे है। सबसे पहले तो यही पूछेंगे लोग कि कहाँ पे है, तो हिंद महासागर के पास है, ठीक, और एशिया महाद्वीप में। महासागर महाद्वीप क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं कि भारत की स्थिति के बारे में, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले, स्थिति जानने से पहले हम थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं कि हम देख रहे थे पृथ्वी ऐसे गोल दिख रहा था, ठीक है, तो पृथ्वी गोल दिख रहा था, तो पृथ्वी को समझने के लिए पृथ्वी को क्या किया गया, एक पृथ्वी का एक डुप्लीकेट बनाया गया, गोल सा डुप्लीकेट बनाया गया, जिसको हम लोग क्या बोले, ग्लोब, ठीक है। कोई पूछेगा ग्लोब क्या है, तो पृथ्वी का डुप्लीकेट है पढ़ने के लिए, ठीक है। हम कहाँ कैसे उस पर पढ़ें, हम ग्लोब को कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, हम कैसे वहां पे दिशा जानेंगे, इस चीज को जानने के लिए दो तरह की लाइन खींची गई। क्या, दो तरह की लाइन खींची गई। एक इस पे लाइन खींची गई जो कि ऐसे, ये ना उत्तरी ध्रुव था, आइए दक्षिणी ध्रुव था, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कुछ लाइंस खींची गई। कैसे, ऐसे, ठीक है, ये लाइंस खींची गई, ठीक। एक तरह की और लाइन खींची जो कि ये थी, ठीक है। दो तरह की लाइन दिख रही हैं, तो दोनों का नाम दिया गया। आप बता सकते हैं इसका नाम, दोनों का नाम बता सकते हैं? नहीं, वो रेखा है, लेकिन इसको, वो तो उसका स्पेसिफिक नाम दिया गया ना। जैसे आप पहले, सबसे पहले तो आदमी है, फिर उसके बाद से आपका नाम दिया गया होगा ना, पैदा हुए तभी तो नाम दिया गया। तो सबसे पहले तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं, वो नहीं, ये जो ऐसे सोई हुई रेखा है, ऐसे सोई रेखा है, उनको बोला गया अक्षांश, ठीक है। क्या बोला गया, अक्षांश। और जो ये वाली रेखा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिला रही है, उनको क्या बोला गया, क्लियर है। हम इसीलिए बताए हैं क्योंकि जब हम इसका विस्तार देखेंगे तो इन्हीं दोनों लाइनों का जरूरत पड़ेगा, ठीक। तो क्या किया गया, दो तरह की लाइन खींची गई, एक का नाम अक्षांश था, दूसरे का नाम देशांतर था। तो जो सबसे बीचों बीच में लाइन थी, यही इसी पे तो लगा है, ये सब खड़ी लाइन है भाई। अब धरती गोल है ना, तो उसी हिसाब से दिख रहा है, ठीक है। मतलब जो बस सीधे सीधे ये जानिए कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, हाँ,
जो ऊपर से नीचे आ रही है उनको देशांतर बोलेंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसको ये खड़ी लाइन बोल रहे हैं, और इसको क्या बोल दिए, पड़ी लाइन, ठीक है। छोटे लेवल से भी समझा दे रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया अक्षांश देशांतर, ठीक। उसके बाद से हम क्या किया गया, जो सबसे बीचों बीच वाली लाइन थी, ठीक है, इसको नाम दे दिया गया 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश रेखा ही बोलते ना इसको, इसको बोला गया 0 डिग्री अक्षांश। इसी को नाम दे दिया गया बाद में विषुवत रेखा। क्या, विषुवत रेखा नाम दे दिया गया, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि धरती थोड़ी झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। क्या, 23.5 डिग्री धरती झुकी हुई है। तो ऊपर क्या किया गया, 23.5 डिग्री पर एक लाइन खींचा गया। क्या, मान लेते यही 23.5 डिग्री वाली लाइन थी, ठीक है। तो इस लाइन को भी एक नाम दिया गया और इसको बोला गया कर्क रेखा। आया समझ में, क्या नाम दे दिया इसको, कर्क रेखा, ठीक। ये कितना था, 23 सही 1/2 डिग्री, मतलब कि 23.5 डिग्री, ठीक है। नीचे भी यही काम किया गया 23.5 डिग्री पे, हाँ। इसको नाम दिया गया मकर रेखा, ठीक है। इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक। ये दोनों रेखाएं क्लियर हुई, ठीक है। अब क्या किया गया, 0 डिग्री से लेके यहां तक, मतलब कि ये 0 डिग्री लाइन दिख रहा था ना, इसके ऊपर के भाग को क्या बोला गया, उत्तरी गोला अर्ध। गोला प्लस अर्ध जोड़ने पे क्या होता है, गोलार्ध होता है, ठीक है। इसको क्या बोला गया, इस 0 डिग्री से ऊपर वाले को बोला गया उत्तरी गोलार्ध, ठीक। और 0 डिग्री से नीचे वाले को क्या बोला गया, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। यहां पे लिख दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बना कि ठीक है, मान लिए कि भारत एशिया में है, मान लिए, ठीक। ये भी मान लिए कि भारत हिंद महासागर के पास है, ये भी मान लिए। लेकिन आप ये बताइए कि भारत किस गोलार्ध में है, हम कहाँ खोजेंगे, इतना बड़ा पृथ्वी है, कहाँ खोजेंगे। तो किस गोलार्ध में पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। क्या, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। फिर प्रॉब्लम हुआ, भाई उत्तरी गोलार्ध तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पूरा पूरा है, कहाँ खोजेंगे। तो फिर क्या किया गया, जो ये वाली लाइन खींची गई थी, हाँ, इसका जो इसमें भी एक 0 डिग्री माना गया, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। इसको बोला गया था 0 डिग्री अक्षांश, और इसको बोला गया 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर से जैसे कि ऐसे था, और यहाँ से जब ऐसे ऐसे लाइन खींचा गया, ठीक, तो पूरा 180 लाइन यहाँ से और पूरा पीछे तक, ठीक है, 180 लाइन खींचा गया। मतलब ये 0 डिग्री से पूरा पीछे 180 और फिर वहां से पूरा 180, मतलब कुल अगर कहा जाए कोई कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ये भी पूछता है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो ये देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री वाला लाइन था ये वाला, तो 0 डिग्री से इसके पीछे तक 180 और फिर वहां से इधर तक घूम के एक यहाँ तक 180, 360, पूरी लाइन कितनी है, 360, ठीक है। अब पूछा गया अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री तक खींचा गया। मतलब कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, उसी में 23.5 डिग्री आया था, 24, 25, 26, 60, 70, 80, 90 डिग्री ऊपर लाइन थी। मतलब कि
0 डिग्री से ऊपर 90 लाइन, 90 लाइन, 0 डिग्री से नीचे कितना, 90 लाइन, कितना हो गया 180, और एक 0 डिग्री वाला कितना हो गया 181। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होती है 181। ठीक, कहीं कहीं 189 मिलता है, 179 मिलता है, क्या 179। क्यों? क्योंकि कहते हैं लोग कि जो 0 डिग्री, जो 90 डिग्री वाला लाइन है वो लाइन नहीं बिंदु हो जाता है। ठीक है, तो बिंदु को तो लाइन में गिनते नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जगह यही सही माना जाता है। कहीं अगर ये भी दिख जाए तो ये भी सही मार दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग इसको भी सही मानते हैं। तो ये रेखाओं की संख्या है ना, ये फैक्ट डाटा है, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, नोट तो कर नहीं रहे, जो ये फैक्चुअल डाटा है। सबसे पहले भाग के बारे में क्या, कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में, अच्छा अपने मन से सोच के लिखिएगा, छोड़ दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। हाँ, जो जो हम बता दे रहे बस आप उसका पॉइंट नोट कीजिए। जैसे कि सबसे पहले क्या दिखाना है, भारत की स्थिति, जो आपका टॉपिक था ना, हाँ, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, पहले ध्रुव देखते हैं। हाँ, भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप का एक भाग है। ठीक, एक भाग है। अभी हम आपको लिखवा दे रहे, पहले इनको देख लें। हाँ, लिखवाएंगे इसको अभी आपको पूरा। अब देख लीजिए, सुनिए, थोड़ा देख लीजिए, ये सब सामान्य जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इतनी सारी सामान्य जानकारी थी कि क्या क्या जानकारी थी, कि पहले ग्लोब बनाया गया, ग्लोब पे दो तरह की लाइन खींची गई, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 और कहीं कहीं 179, फिर देशांतर रेखाओं की संख्या 360, फिर उसके बाद से बीच वाली लाइन को विषुवत लाइन कहा गया, या भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं। क्या, भूमध्य, हाँ, रेखा नाम से, एकदम बीचों बीच वाली रेखा तो भूमध्य रेखा भी नाम दे दिया गया। ठीक, आगे देखिए, ये था, फिर उसके बाद 23.5 डिग्री ऊपर वाले को कर्क रेखा, ठीक, 23.5 डिग्री नीचे वाले को मकर रेखा। हाँ, भारत की अगर स्थिति देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में, क्या, उत्तरी गोलार्ध में, और एक चीज और मैंने बोला था कि 0 डिग्री लाइन है, तो इसके, ये वाला जो लाइन है, इसके इधर वाले पार्ट को बोला गया पूर्वी, क्या, पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। और इसके पश्चिम, इधर वाले भाग को क्या बोला गया, पश्चिमी देशांतर। ठीक है, जैसे यहाँ पे अक्षांश देख रहे थे, ये वाली लाइनों को अक्षांश कहा जा रहा था। ठीक, इधर देखिए, इस वाली लाइन को क्या बोल रहे हैं, देशांतर बोल रहे थे, उसी से ये बन गया पूर्वी देशांतर, और ये हो गया पश्चिमी देशांतर। ठीक, अब भारत का एग्जैक्ट लोकेशन बताना था, तो हम क्या कहें कि भारत उत्तरी अक्षांश में पूर्वी देशांतर में पड़ता है। ठीक है, उत्तरी उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में पड़ता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में। ठीक है, मतलब कि कहीं वो यहाँ, समझ में आया। अब सबसे पहला जो टॉपिक था ये सामान्य जानकारी था। ठीक है, अब आते हैं ये दूसरे टॉपिक पे, इधर देखिए, दूसरा टॉपिक, अब तो पूरा पूरा 90 लाइन बना दे रहे भाई। ये फाइल सेव है। हाँ, ठीक, चलें आगे।
हाँ, जो सोई हुई है उसको अक्षांश रेखा, अक्षांश अक्षांश हाँ, लेटी हुई रेखा को अक्षांश बोलते हैं और खड़ी रेखा को देशांतर बोलते हैं। यहाँ देखिए लिखे हुए थे, यहाँ देखिए, ठीक है, हो गया ना। अब इधर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वाला अब शुरू में जा रहा है। ये तो सामान्य जानकारी थी। अब चलिए दूसरे वाले पे आ जाते हैं यहाँ, ठीक है। अब हम देखते हैं भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो देख रहे हैं सबसे मतलब नीचे वाला पॉइंट ये है। तो हम बताए थे ना कि एक इस टाइप की लाइन होती है, इनको अक्षांश रेखा कहते हैं ना। तो वो अक्षांश रेखा जो भारत के सबसे नीचे वाले पॉइंट को छू रही है, ठीक, वो कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। क्या 8 डिग्री 4 मिनट। ये कई बार पूछेगा, ध्यान रखिएगा। क्या 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक, 4 मिनट। क्योंकि जो पहले पढ़े होंगे क्लास 9 में, जो एंगल होता है, कोण होता है, उसको डिग्री, मिनट और सेकंड में नापते हैं, ठीक है। तो भारत को जब ये भारत का जब कोण नापा गया तो 8 डिग्री था और 4 मिनट था, ठीक है, कोण। आपको यही डाटा केवल दिखेगा 8 डिग्री 4 मिनट कहीं भी, ठीक। जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ये, ठीक है, वो कितने डिग्री पे था, तो वो 37 डिग्री 6 मिनट। क्या, अच्छा, इसके सामने ऐसे n लिखा होता है। n मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में, बताया था ना, उत्तरी गोलार्ध में। तो ये n वही बता रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट वाली अक्षांश रेखा से लेके 37 डिग्री 4 मिनट वाली 37 डिग्री 6 मिनट वाली उत्तरी गोलार्ध की जो अक्षांश रेखा है, उसी के बीच में भारत पड़ता है, ठीक है। ये सुनिए छोड़ दीजिए, मत बनाइए। अभी हम आपको फाइलें भेज देंगे पीडीएफ में करके, ठीक है, ठीक। ये हो गया दोनों। अब देखते हैं एक ऐसी लाइन भी तो है देशांतर वाली, है ना, वो कहां से कहां तक है। एक लाइन ये है, ठीक, और एक लाइन ये है। ध्यान दीजिएगा, ये एन लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि एन ही बता रहा कि वो नॉर्थ, उत्तर में है, ठीक है, धरती पे उत्तर में है। इसका कितना है, तो 68 डिग्री 6 मिनट से ये है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो अच्छा, इसके सामने ई लिखा होता है, ई मतलब ईस्ट, जो बोले ना पूर्वी देशांतर में, ठीक है। तो ये बताता है कि पूर्वी देशांतर में है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। हाँ, ये एग्जैक्ट भारत का चारों तरफ का पोजीशन है, सबसे लास्ट पोजीशन है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ देख रहे हैं कि भारत का ही ये पार्ट है, अंडमान निकोबार का भारत का ही पार्ट है, और जो सबसे अंतिम पार्ट है वो ये है। लेकिन ये मेन लैंड पे तो है नहीं, लेकिन हम इसको अपना ही मानते हैं ना। तो हम अब देखें भारत का पूरी तरीके से विस्तार, तो वो यहाँ से शुरू होता है। क्या, यहाँ वाली लाइन से शुरू होता है, और यहाँ वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है मेन लैंड वाला, ये मेन लैंड है, मुख्य भूमि है ना ये। अगर इसका हम लोग देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है। ये 8 डिग्री था, वो 6 डिग्री है, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का मुख्य भूमि का विस्तार बताएं, तो मुख्य भूमि का विस्तार बताएंगे तो ये से ले ये बताएंगे, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, हाँ, तो नॉर्थ से नॉर्थ ही तो होगा, ये पूरा उत्तर में है ना। अरे भाई, नॉर्थ क्योंकि मैंने ये बताया था इसमें कि इसके ऊपर सारा उत्तर है और इसके नीचे सारा दक्षिण है, तो भारत यही कहीं बना है, ठीक है।
ऐसे करके यही कहीं बना है भारत। तो देखिए ये 0 डिग्री से ऊपर जा रहा है ना, तो ये जो लाइन है वो 8 डिग्री वाला है, ठीक है, समझ में आया। इसीलिए उत्तर, ये भी उत्तर में आ रहा है, और ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो भी उत्तर में आ रहा है, इसीलिए नॉर्थ और नॉर्थ दोनों जगह लिखा था, ठीक है। अच्छा यही चीज है इसके साथ भी है कि यहाँ पे 0 डिग्री था, ये बीच वाला लाइन, तो इसके इधर जो भी रहेगा वो ईस्ट में रहेगा, और इसके इधर जो भी रहेगा वो वेस्ट में रहेगा, ठीक। तो इसीलिए इस वाले लाइन पे जो हम लोग यहाँ खींचे थे उस पे ईस्ट लिखे थे, और इस पे भी हम ईस्ट लिखे थे, ठीक है। आगे देखिए, हो गया। अब ये कोई पूछे कि भारत की मुख्य भूमिका, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और भारत की कुल, क्या पूछे, भारत का कुल विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक, ठीक है। ये छोटा सा अंतर है, याद रखिएगा, क्योंकि वर्ड से ही खेल लेगा, कुल लिख देगा तो 6 डिग्री से बोलेंगे, लेकिन मुख्य भूमि से लिखेगा तो 8 डिग्री से बोलेंगे, ठीक है। ये छोटा सा अंतर है, ठीक है ना। अब देखिए इन चारों के नाम भी हैं, क्या, इन चारों का नाम पूछता है, क्या पूछता है कि भारत में सबसे दक्षिण में कौन सा जगह है, जगह का नाम पूछता है, ठीक, जगह का नाम। तो इस जगह का नाम है, जो ये 8 डिग्री 4 मिनट जहां का लिया गया ना, वो एक जगह का है ना, एक जगह का है, और उस जगह को बोलते हैं क्या, नाम आप लोगों को पता होगा, कन्याकुमारी, सुने हैं नाम, कन्याकुमारी। वो केरल में पड़ता है, केरल में सबसे नीचे वाला पार्ट है, मतलब उसके बाद सीधा सीधा समुद्र दिखता है केवल, ठीक है। तो भारत का सबसे दक्षिण वाला, मुख्य भूमि पे सबसे दक्षिण वाला जो नाम है वो कन्याकुमारी है। इसी को कभी कभी चेंज करके एक और नाम देता है, कन्याकुमारी को ही एक और नाम से जाना जाता है, केप के मोरिन, क्या, केप केमोरिन भी बोला जाता है। और जो आप बोल रहे हैं केप ऑफ गुड होप, वो अफ्रीका में है, क्या, अफ्रीका में है। आप पढ़े थे इतिहास में, इतिहास में ये पढ़े थे कि जब वास्को डिगामा आ रहा था तो अफ्रीका में पहुंचा, और जहां पहुंचा उसी का नाम दे दिया केप ऑफ गुड होप, ठीक है। लेकिन ये इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया में सबसे दक्षिण में जो यहाँ पे बिंदु है उसका क्या नाम है, तो एक तो या तो कन्याकुमारी या केप केमोरिन, ठीक, ये मुख्य बिंदु पे है। और हम इसका भी तो नाम दिए होंगे, क्योंकि सबसे नहीं, सबसे जो दक्षिण में बिंदु है यही है, तो ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और ये भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसको नाम दिए हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है ना, ये पूछेगा, ठीक। अगर कहा जाए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट, और भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो या तो कन्याकुमारी। समझ में आया। ये मुख्य भूमि के लिए देखिए थोड़ा थोड़ा यहीं पे अंतर होगा, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सबका एक एक नाम रहेगा, यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ मुख्य भूमि थोड़ा ऊपर है, और जो पूरा पूरा है वो थोड़ा और मतलब एक्स्ट्रा है। बता रहे हैं, उसी का नाम अभी बताएंगे, पहले नीचे वाले का क्लियर कर दे, कंफ्यूजन दूर हो जाए, हो गया ना। यहाँ पे मुख्य भूमि पूछेगा, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलत होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में दिया होगा, ठीक। तो जब मुख्य भूमि पूछेगा तो या तो कन्याकुमारी या तो केप केमोरिन, ठीक, इसमें से कोई एक दिया रहेगा। और जब भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर इस वाले का। अच्छा नीचे देख लिए, उत्तर देख लिए, दक्षिण देख लिए, तब उत्तर में चलते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है सबसे ऊपर पॉइंट,
हम कल बताए थे ना कि इतना पार्ट पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, जिसको आज हम पीओके बोलते हैं। क्या? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान उस पर कब्जा कर लिया है। ठीक, वो वाला पॉइंट उसी में पड़ता है। ठीक है, और उस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। क्या? नीचे इंदिरा पॉइंट था और ऊपर इंदिरा कॉल हो गया, सेम है ना? याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारे फैक्ट हैं, पूछे जाएंगे। अब बार बार आपको देखेंगे, हम आपको पेपर देंगे जब तो जियोग्राफी का, तो इसमें ये क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, पकड़िएगा। इंदिरा कॉल हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं उत्तर में, पूरब में या पश्चिम में। ये पूरब है, ये पश्चिम है। ठीक, तो हम पश्चिम वाला देखें तो इसको बोलते हैं गौर माता। क्या? गौर माता। मतलब सबसे पश्चिम में अगर कोई बिंदु है तो वो है गौर माता। ठीक है, गौर माता, कहीं कहीं इसी का नाम गहिर माता, कहीं कहीं कई तरीके से होता है, लेकिन गौर माता ही है सही नाम। ठीक है, माथा, माता भी होता है, माथा भी कहीं कहीं लिखा होगा, वो जान जाओगे। ठीक है, बस ये जानो कि गौर माता इसका नाम है। ठीक है, अब सबसे पूरब वाला देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये कहाँ पड़ रहा था? तमिलनाडु, केरल में। अरे ये तमिलनाडु में पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, कन्याकुमारी। ठीक, ये कहाँ पड़ता है? पीओके में। पीओके में आज हम लोग अब लद्दाख बोलेंगे ना उसको, लद्दाख में। ठीक, ये पड़ गया गुजरात में, और ये कहाँ पड़ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। इसका क्या नाम है? किबिथु। ठीक, तो किबिथु, गौर माता, कन्याकुमारी और इंदिरा कॉल। किबिथु, हाँ, ये 5 चीज आपको, हाँ, और केप केमोरिन, केप मतलब होता है किनारा। अब केमोरिन, वहां पे एक राजा थे। ठीक है, उन्हीं के जमोरिन है, केमोरिन उन्हीं के बोलते हैं। तो ये पांचों पॉइंट याद क्लियर हो गए ना? आगे बढ़े। तो अभी हम लोग एक टॉपिक वो किए हैं, मतलब देखिए, आपका भारत का सामान्य जानकारी पहले हो गया था, स्थिति यही है। ठीक है, सबसे देखिए, सब स्थिति में क्या था कि उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, पूर्वी देशांतर में है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यही आपकी उसकी स्थिति है। ठीक है, समझ में आया? हम यहाँ पे लिख दे रहे स्थिति के बारे में। ठीक है, स्थिति, आकार कैसा है? तो ये आकार, इस आकार को क्या बोलेंगे? या तो आयत बोल लीजिए, या बर्फी वाला आकार बोल लीजिए। आकार वैसे बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, आकार मायने रखता है, यही सब पूछेगा। ठीक है, क्योंकि आकार बहुत लो लेवल का हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या क्लियर किए? भारत का सामान्य जानकारी क्लियर किए, फिर ग्लोब के बारे में जाने हैं, हाँ, फिर महाद्वीप और महासागर के बारे में जाने हैं, पूरा जाने ना। फिर उसके बाद से अक्षांश और देशांतर के बारे में जाने हैं, अक्षांश लाइन क्या होती है, देशांतर लाइन क्या होती है। ठीक, उसके बाद से अच्छा, ये एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो ये वाला बिंदु है, हम लोग देखे थे यहाँ पे कि भारत यहाँ से शुरू हुआ था ना, और ये 0 डिग्री लाइन था। हाँ, तो कभी कोई पूछता है कि ये जो 0 डिग्री लाइन है, वहां से लेके और भारत का जो सबसे दक्षिण पॉइंट था, वहां से वहां तक की दूरी कितनी है, दूरी पूछता है। तो बस इसको याद कर लीजिएगा, 876 किलोमीटर है। क्या? किलोमीटर। ठीक है, 876 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ये वाला कर्क रेखा बोलेंगे ना, वही अभी आएंगे उस पे आएंगे। कर्क रेखा हम नाम बता दिए ना, अभी आएंगे उस पे जब भारत के अंदर घुसेंगे तो। ठीक है, ये भाई, ये सारे
अक्षांश रेखाएं हैं, उन्हीं अक्षांश रेखाओं में एक का नाम दे दिया गया 23.5 डिग्री का, ठीक, ऊपर वाले का। उन्हीं अक्षांश रेखाओं में एक का नाम दे दिया गया नीचे वाले का, तो मकर रेखा रख दिया गया। बाकी और रेखाओं का कोई नाम नहीं है, बाकी सारी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहेंगे, ठीक। बस दो का स्पेशल नाम दे दिया गया, मकर रेखा और कर्क रेखा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी उतनी ही झुकी थी, उतनी ही झुकी है ना, तो झुकने के नाते ही बता दिया गया कि हाँ मकर रेखा है और कर्क रेखा है, ठीक। अब देखिए क्षेत्रफल, इसके बाद से हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना, ठीक। ये है भारत, हाँ, भारत का कुल क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल की बात किया जाए तो एक डाटा है, उसको रटना ही पड़ता है, ठीक है, जितना जल्दी रट लीजिए उसको बस बेस्ट है। क्षेत्रफल के बारे में एक ही चीज जानना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक, 32 87 फिर 263, 32 87 263 किलोमीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात हुआ ना, तो क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में बताते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक, हो गया क्लियर। 32 87 263, तो 4 बार बोल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हम भी ऐसे ही बोल लिए थे, पूरा पूरा क्लियर हो गया था क्या, 32 87 263, ये भारत का क्षेत्रफल है, हाँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक। ये पूछता है, हो गया, हो गया बब्बू, अभी सब क्लियर हो जाएगा, बस हम एक बार हमको देख लें तो तुम्हारा, फिर उसके बाद कुछ बचेगा तो एक ही दिन का टॉपिक नहीं है, ये बहुत दिन का टॉपिक। अभी हम केवल इसी बात कर रहे हैं, ठीक है, केवल अभी इसी में बात कर रहे हैं। भौगोलिक प्रदेश मतलब कि भारत कितने रूप में दिखता है, जैसे यहाँ पे हम लोग किस किस एरिया में है, तो ऐसे एरिया में है जहाँ पे पूरा प्लेन दिख रहा है, कहीं कोई पहाड़ वहाड़ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग प्लेन एरिया में है, मैदानी एरिया में है, ठीक है। अभी जब थोड़ा सा उत्तर जाओगे तो पहाड़ वहाड़ दिखने लगेगा, थोड़ा सा दक्षिण जाओगे तो पठार दिखने लगेगा, थोड़ा सा पश्चिम में जाओगे तो थार का मरुस्थल दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये सब जो दिखने वाले बड़े बड़े प्रदेश होते हैं उनको भौगोलिक, भौगोलिक मतलब जो दिखने वाले हैं, उसमें सारी नदियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये मेन 3 नदियां हैं, उनके बारे में आप पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम कवर हो जाएगा, छोटी छोटी नदियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब अगला है क्षेत्रफल, हो गया था, विस्तार भी हो गया, कहां से कहां तक विस्तार है, ठीक है। अब देखते हैं स्थलीय व जलीय सीमा, क्या, हाँ, स्थलीय जलीय सीमा अभी इसी में आएगा, ठीक है। भाई भारत के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा, हाँ। तो अब देखिए यहां से ये एक लाइन है जो कि, इधर देखिए, ये एक लाइन है जो कि बाउंड्री का काम करता है, मतलब कि ये एक लाइन है, इसके नीचे पूरा पानी है, क्या, ये सब पानी है, ठीक। ये लाइन है, इसके नीचे भी पूरा, कौन सा महासागर है ये, हिंद महासागर है, हिंद, प्रशांत बगल में है और इससे दूर है, ठीक, मतलब इसके ठीक अपोजिट साइड में हिंद महासागर में, ठीक है। तो ये सारा हिंद महासागर है, तो हम इसमें देख रहे हैं यहां से लेके ये सारा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक
यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये पूरा पूरा जल से टच है। क्या है? जल से टच है, जल से लगा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे जलीय सीमा। क्या? जलीय सीमा। ठीक है, क्लियर है? जलीय सीमा इसको बोलेंगे। ठीक, और यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ के बाद बांग्लादेश शुरू हो जाता है। तो ये जो येलो वाला है वो स्थलीय सीमा है। क्या है? ये क्या है? ठीक है, इसकी लंबाई पूछता है, जलीय सीमा की लंबाई कितनी है और स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ठीक, तो बड़ा कौन सा दिख रहा है, जलीय वाला या स्थलीय वाला? स्थलीय वाला, तो बड़ा ज्यादा होगा वो। ठीक, और जलीय वाला छोटा होगा। तो जलीय वाला दो डाटा है। क्यों? क्योंकि जो एक किताब में लिखा है वो डाटा है, और एक अभी जल्दी ही भारत ने सर्वे किया है। हाँ, तो उसमें कहा है कि भाई ये जो जितना हम लोग नाप के, जैसे हम लोग नाप के क्या रखे थे कि 6100 किलोमीटर लंबा है ये। क्या? ये जो रेड वाला लाइन है पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेके वो पूरा 6100 किलोमीटर लंबा हम लोग नापे थे। ठीक, लेकिन जैसे एडवांस रूप से हम लोग मशीन छोड़ रहे हैं ना ऊपर, जिसको हम लोग सैटेलाइट बोल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर से जाके फिर इसको नापा गया। ठीक है, फिर इसको नापा गया तो एक नया डाटा आया है। क्या? 11,100 कुछ किलोमीटर हो गया। मतलब पहले 6100 था, अब 11,000 इतना किलोमीटर है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा देखिए 15,600, 15,200, 15,600 ही, 15,600 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर है। पंद्रह हजार दो सौ बता रहे। ठीक है, बुक में 15,200 है, और उसमें क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में भी यही मिलेगा 15,200 वाला ही। ठीक है, हम 600 लिखिए ना। ठीक, 15,200 किलोमीटर। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए कि जैसे जलीय सीमा 6100 किलोमीटर था, जलीय सीमा 160 किलोमीटर था, लेकिन इसके चारों तरफ भी नापा गया ना। जैसे छोटे छोटे द्वीप हैं, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, तो इनके चारों तरफ भी तो एक सीमा बन रही है, द्वीपों के चारों तरफ। तो इसको और इसको, भाई सबको जब पूरा पूरा नापा गया तो जो पूरा पूरा जलीय सीमा आया वो कितना आया? 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। ठीक है, मतलब अगर ये मुख्य भूमि का ही केवल जलीय सीमा नापा गया तो 6100 किलोमीटर था, और जब इसको और इसको भी नाप लिया गया तो 7500 हो गया। ठीक है, और ये अपडेटेड डाटा, ये नया वाला डाटा है ये। ठीक है, तो इसका तो अभी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इसको कोई मानेगा नहीं अभी, लेकिन इन दोनों का महत्व है 7516 और 6100 का। ठीक है, सबसे जरूरी वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे कि
राज्यों के बारे में जानेंगे। क्या? राज्य और देशों के बारे में। आगे चले, ये सब ऐसे रहेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे जलीय सीमा, देखे हैं ना, जलीय सीमा यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक। अब हम ये देखेंगे, ये देखिए ये जल से नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि इसमें बांग्लादेश इसको घेरा हुआ है, ऐसे बांग्लादेश है ना, ऐसे, ठीक है, तो ये बांग्लादेश को घेरा हुआ है, इसीलिए ये जल से नहीं लगता, केवल यहीं तक जल से लगता है, ठीक है। अभी हम दिखा दे रहे हैं मैप में भी आपको। तो याद रखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जलीय सीमा है, तो जलीय सीमा पे कितने राज्य हैं ये भी पूछता है, मतलब कि तटीय राज्य। क्या? तटीय राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तटीय राज्य पहले कितने हैं, तो कितने हैं याद रखिएगा कि 8 है, 9 है, ठीक। कौन कौन से? 9 है, समझ में आया। तटीय राज्य, इसी में हम देखेंगे स्थलीय राज्य, स्थल पे सीमा वाले कौन से राज्य हैं, तो ठीक है, ठीक। तब तो सबसे पहले तटीय राज्य देख लेते हैं। देखो बाबू, सबसे पहले तटीय राज्य देखना, तो एक राज्य ये दिख रहा है पहले नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे ये दिख रहा है, ठीक है, तीसरे नंबर पे ये दिख रहा है, चौथे नंबर पे ये दिख रहा है, ठीक, और 5वें नंबर पे ये दिख रहा है। मतलब कि पश्चिमी तट पे देखा जाए तो 5 राज्य हैं। क्या? 5 राज्य पश्चिमी तट पे हो गए। और पूर्वी तट पे चला जाए तो पूर्वी तट पे ये दिख रहा है एक राज्य 6वें नंबर का, ठीक, 7वें नंबर का ये दिख रहा है, 8वें नंबर का ये दिख रहा है, और 9वें नंबर का ये दिख रहा है। मतलब कि 4 इधर हो गए, 5 + 4 9, ठीक है, ठीक है। कौन कौन सा है ये कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है ये? हाँ, पहले नंबर राज्य कौन सा? गुजरात। क्या? गुजरात। ये दूसरे नंबर का क्या है? ठीक है, महाराष्ट्र। गुजरात पश्चिम में पड़ता है, सबसे पश्चिम में। हाँ, पश्चिम यही है, इधर ही पड़ेगा सबसे पश्चिम में, ठीक है। महाराष्ट्र उसी बगल में है, वो भी पश्चिम में है। नहीं, पूरब में, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, क्या? यहाँ पर, ठीक है। अभी हाँ, ये उत्तर प्रदेश है और हम लोग यहाँ हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक। अब यहाँ से ये देखिए तो पश्चिम में तो पड़ेगा, ये सारे पश्चिम में पड़ेंगे हम लोगों से। मतलब कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये कौन सा राज्य इतना छोटा सा? भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। हाँ, गोवा ही है। क्या है? देखते हैं, मुंबई जो भी जाता है तो फट से गोवा चला जाता है, क्योंकि मुंबई से ही सटा हुआ है, महाराष्ट्र से ही सटा हुआ है। क्या? गोवा। गोवा नहीं, गोवा। गोवा, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा हो गया। ये कौन सा है? नहीं, कर्नाटक। क्या? कर्नाटक। सबसे किनारे ये कौन सा राज्य है? केरल, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये पश्चिमी तट पे स्थित राज्य है, ठीक। क्लियर? इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्या करेगा, कहेगा पश्चिमी तटों पे स्थित राज्यों का उत्तर से दक्षिण के तरफ सही क्रम में लिखें, ठीक है। दक्षिण से उत्तर के तरफ सही क्रम में लिखें, तो ये याद रहेगा, तभी हो पाएगा कि सबसे ऊपर जो है वो महाराष्ट्र है, सॉरी गुजरात है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद से गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल, ठीक है। समझ में आ गया आपको?
अब आ जाते हैं पूर्वी वाले पे, पूर्वी तट पे। तो ये की क्या है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। हाँ, ये क्या है 7वें नंबर पे, क्या है, हाँ, आंध्र प्रदेश। ठीक है, हो गया। ये कौन सा है 8वें नंबर पे, नहीं भाई, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। फिर ये 9वें नंबर पे कौन सा है, 9वें नंबर पे है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 9 राज्य हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए, याद करने का तरीका क्या है, 2-4 बार बनाएंगे मैप पे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक, याद है, आपको भी याद हो जाएगा, बस बना लीजिएगा 2-4 बार। ठीक, हो गया। ये तटीय राज्य हो गया। तटीय राज्यों का बात क्या हो गया, 9 है। इस 9 को 2 पार्ट में बांट के डिवाइड याद कीजिएगा। 5 पश्चिम में, या मतलब पश्चिमी घाट पे, और 4 पूर्वी घाट पे। ठीक है, हो गया। अब देखा जाए स्थलीय राज्यों के बारे में। ठीक है, स्थलीय मतलब कि ये तटीय राज्य थे, तटों पे मतलब पानी के किनारे, इसीलिए कोई भी सुनामी आती है तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में हाई अलर्ट जारी किया था। ठीक है, कि देखिए तूफान आने वाला है, जल्दी जल्दी किनारे से खाली हो जाइए, जितने मछुआरे गए हैं सब जल्दी वापस आ जाइए। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, तटीय राज्य। ठीक, अब स्थलीय राज्य भी देख लेते हैं। स्थलीय सीमावर्ती राज्य, स्थलीय राज्य तो ये भी है, देखिए ये बीच में है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है ना, लेकिन ये बीच में है, इसीलिए इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम सबसे पहले सीमावर्ती राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्थलीय सीमावर्ती राज्य। ठीक है, स्थलीय सीमावर्ती राज्य ये कितने हैं, तो देखिए यहाँ से स्थल शुरू है ना, यहाँ से ऊपर स्थल है और यहाँ से ऊपर भी स्थल था। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला गुजरात ही तो स्थली में भी आता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक नीचे पानी में टच है और यहाँ से यहाँ तक ऊपर पाकिस्तान से टच है। ये बीच बगल में कौन है, नापाक सा चेहरा लिए हुए पाक। ठीक, नापाक चेहरा लिए हुए पाक है, इसको हम पाकिस्तान बोले तो भी बहुत गलत है, पाकिस्तान है नहीं। पाक मतलब होता है साफ सुथरा। कितना साफ सुथरा है पाकिस्तान आपके हिसाब से, आप बताइए। साफ सुथरा मतलब सोच का, हाँ नहीं, चलिए अच्छा है, देशभक्त हैं आप। ठीक है, तो पहले नंबर का राज्य गुजराती है, दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है। ठीक है, ठीक, तीसरे नंबर पे ये पंजाब है। क्या है, हाँ तीसरे नंबर लिखना था ना, तीसरा नंबर पंजाब है और यहीं पे काट के बना दिया गया है ना ये, अभी ये पहले का मैप है। बड़ा बहुत नीचे ही रखा हुआ है, चले जाइए नीचे से ही लिख जाइए। ठीक है, तीसरा नंबर, चौथा नंबर का ये है, पांचवा नंबर का ये है। ठीक है, लद्दाख छठवां नंबर का
हिमाचल प्रदेश है, और 7वां नंबर पे ये है, क्योंकि ये बहुत पहले का मैप है इसीलिए थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है। 7वां नंबर पे ये आएगा, 8वां नंबर पे ये आएगा, 9वां नंबर पे ये आएगा, 10वां नंबर पे ये आएगा, 11वां पे असम आएगा, 12वां पे कौन आएगा, अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर 13वां पे ये, 14वां पे ये, 15वां पे ये, 16वां पे ये, 17वां पे ये, बस 17 राज्य। कौन कौन है? 17 राज्य। ठीक है, देख लेते हैं। पहला है राजस्थान या गुजरात, या गुजरात बोल लेते हैं, पहला गुजरात जो कि पाकिस्तान से सीमा लगती है उसकी। ठीक, फिर है ये राजस्थान, ये है राजस्थान। ठीक है, ये है पंजाब। चूंकि ये बहुत पहले का है इसलिए इसमें हरियाणा भी नहीं बांटा है, हरियाणा भी इसी में लाया हुआ है। इसको हम ऐसे बांट दें तो ये पंजाब है, ये हरियाणा है, तो हम हरियाणा नहीं मतलब जैसे छोड़ देते हैं, ये पंजाब ले लेते हैं, पंजाब हो गया। आज देख रहे हैं पंजाब की हालत क्या है, बहुत बहुत बुरी तरीके से बाढ़ की स्थिति में है वो। हाँ, बहुत सारे जानवर मर गए, और रियल बताए तो उसके लिए प्रे करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वहाँ का जो आपदा आया हुआ है वो दूर हो जाए। ठीक है, वहाँ के लोग बहुत ही परेशान है, रियली बताएं बहुत परेशान। पाकिस्तान मदद कर रहा है भाई, कुछ तो सारे बुरे नहीं होते ना, जैसे कि इंडिया में भी पूरे पड़े हैं और अच्छे पड़े, ऐसे पाकिस्तान में भी है ना। गवर्नमेंट के बारे में ना बोलिए, ठीक है, विवाद हो जाएगा। पता चला कि ना हम पढ़ाएंगे ना आप पढ़ाएंगे, ठीक है, ना आप पढ़ेंगे, दोनों लोग जेल में ही चला जाएगा। भारत को कैसे आप भाई को, इसीलिए तो बोले हैं ऑफलाइन क्लास तो कोई बात नहीं था। ठीक, ये हो गया पंजाब, फिर ये हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक, ऊपर हो गया लद्दाख। ठीक है, लेह वाला ये पार्ट होता है, ये वाला, यहाँ से चाइना कब्जा कर लिया, इतना चाइना भी कब्जा किया, पता है कि नहीं? भारत को चाइना भी कब्जा किया, नहीं पता है? 1962 में यहाँ से लेके यहाँ तक वो पूरा पूरा कब्जा किया हुआ है। इसको LOC बोलते थे, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसको LAC बोलते हैं। क्या? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, और LAC के उधर वाला पार्ट क्या है? अक्साई चीन बोलते हैं उसको। हाँ, अक्साई चीन, इस पे चीन ने कब्जा कर लिया हुआ जबरदस्ती 1962 में। ठीक है, 1962 में हमला किया और वो उतना दूर कब्जा कर लिया, भारत हार गया, क्योंकि उस टाइम भारत की कोई भी आर्मी, जैसे जो एयरफोर्स था, कोई भी एक्टिव मतलब उसको परमिशन ही नहीं मिला जाके लड़ने के लिए। नेहरू जी का पॉलिसी ऐसे था ना, हिंदी चीनी भाई भाई का पॉलिसी लेके चलते थे नेहरू जी, कि हिंदी और चीन के लोग आपस में भाई भाई हैं, ये कभी एक दूसरे का बुरा नहीं चाहेंगे। और ये नारा दिए थे चीन में, और जैसे ही चीन से लौट के आए, चीन ने तुरंत हमला किया था, चीन ने तुरंत हमला किया और वो वाला पार्ट कब्जा कर लिया। ठीक, और उसके बाद ही 1962 में ये चीज हुआ, और 1963 में नेहरू जी का तबीयत बहुत खराब रहने लगा। क्यों? सोचने लगे बहुत ज्यादा कि मैंने ऐसा किया और उन सब ने ऐसा किया, भाई ने धोखा दे दिया, और डिप्रेशन में चले गए और मर भी गए उसी से। ठीक है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, है ना। तो देखिए, यहाँ पे गुजरात था, राजस्थान था, पंजाब था, जम्मू कश्मीर था, लद्दाख था, ये हिमाचल प्रदेश था, क्या
ठीक, ये उत्तराखंड है, ये तो यूपी है, पता ही है। ठीक, ये बिहार है। ठीक, हो गया। ये जो 10 नंबर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पार्ट और होना चाहिए था ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो ये वाला हिस्सा जो ये वाला है, देखिए ये वाला पूरा पूरा ऐसे आया हुआ ना इसमें, तो ये सब बंगाल का पार्ट है। क्या? बंगाल का पार्ट है। और ये जो है वो सिक्किम है। क्या? ये सिक्किम, ठीक। ये पश्चिम बंगाल में लिखा हुआ है। हाँ, ये हो गया, यहाँ पे है ऐसे करके। सही मैप आया नहीं है, चलिए देखते हैं। ये मेघालय है। क्या? यहीं पे एक जगह है मासिनराम, मासिनराम। क्या? जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। पहले होता था, अब मासिनराम हो गया। ठीक है, आपका डाटा बहुत पुराना है, उसको अपडेट कर लीजिए कि अब चेरापूंजी चेंज होके मासिनराम हो गया है। वो भी वही है, थोड़े दूर पे है, 10-12 किलोमीटर दूर है। मेघालय में ही है वो भी मेघालय में ही है, वो दोनों मेघालय में ही है। लेकिन चेरापूंजी पे अब थोड़ा सा कम बारिश हो रहा है, अब शिफ्ट हो गया है मासिनराम की तरफ। मासिनराम में बारिश हो रही है सबसे ज्यादा। स्वच्छता के स्थान पे वर्ल्ड लेवल पे, अरे सब बहुत बुरा कंडीशन, बहुत बुरा कंडीशन है। मतलब मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन गई थी दिल्ली। ठीक है, दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर बन गई थी। ठीक है, अभी तो कोई दूसरा सिटी आ गया है, लेकिन सफाई के मामले में पूरे भारत का स्थिति बहुत सही नहीं है। ठीक है, अभी संतोषजनक नहीं है, बस ये जान लीजिए। ठीक, छोड़िए, सिक्किम हो गया। ये जो 11 नंबर पे है उसको बोलते हैं असम, असम। ठीक, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसको बोलते हैं नागालैंड। नागालैंड। ठीक है, इसको बोलते हैं मणिपुर। इसको बोलते हैं मिजोरम। इसको बोलते हैं त्रिपुरा। ठीक है, इतने सारे स्टेट्स हैं जो कि स्थल बाउंड्री पे हैं, स्थलीय सीमा पे हैं। ठीक है, बाकी और सारे जो देखिए, अगर केवल स्थलीय सीमा वाले राज्य याद कर लेंगे तो मैक्सिमम राज्य आपको याद हो जाएंगे। बस क्यों रहा है, केवल यहाँ पे एक, यहाँ पे है ऐसे, छत्तीसगढ़ है वो बच रहा है, बस यही 2-3 राज्य बच रहे हैं बीच में। यहाँ पे एक छोटा सा राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश से अलग होके, इसको तेलंगाना बोलते हैं। अब बिहार यहाँ पे है। ठीक, हो गया। क्या छूट रहा है? MP। ठीक, हो गया, पूरा क्लियर हो गया। तो हम लोग अभी देखे हैं क्या, स्थलीय सीमाओं से और जलीय सीमाओं से लगे राज्य। अब देशों के बारे में देखेंगे, आसपास में कौन कौन से देश हैं। ठीक है, बस 10 मिनट का क्लास है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि यहाँ से पानी है नीचे, यहाँ से ऊपर, तो यहाँ से ऊपर एक ये देश है जिसके बारे में अभी बात हुई थी, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे एक देश है पाकिस्तान के बगल में, अफगानिस्तान। क्या?
अफगानिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान यहाँ से लेके यहाँ तक लगता है, यहाँ तक, ठीक, ऐसे। अफगानिस्तान भारत से लगता है कि नहीं लगता है? तो देखिए पाकिस्तान के बगल में है, लेकिन अफगानिस्तान का छोटा सा एरिया आके यहाँ पे टच होता है, 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान भारत से केवल 106 किलोमीटर का छोटा सा बाउंड्री है, ठीक है। एक देश हो गया पाकिस्तान, दूसरा देश हो गया अफगानिस्तान, और तीसरा देश यहाँ से लेके यहाँ तक लगा हुआ है, क्या नाम है उसका? चीन। क्या? अच्छा, चौथा एक देश है, वो यहाँ से लेके ऐसे टच है, बगल वाला, जहाँ पे आज तबीयत खराब है, ठीक है। क्या है ये? नेपाल, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला था कि ऐसे सिक्किम है, और सिक्किम के बगल में भी ऐसे एक छोटा सा देश है, जो कि पूरा पूरा हम लोगों पे नहीं, काठमांडू नेपाल का शहर है, राजधानी। यहाँ पे एक देश है जिसको हम लोग बोलते हैं भूटान। क्या? छोटा सा देश है, सिक्किम के और असम से ये सब बॉर्डर लगता है उसका, ये है भूटान, ठीक है। हो गया, मतलब कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, कितने हो गए? 5 हो गए। एक यहाँ पे लगता है, यहाँ पे ऐसे करके एक देश है, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक है पूरा पूरा, इसको बोलते हैं म्यांमार। क्या? म्यांमार, ठीक है। 6 हो गया। और एक देश है ये, क्या? बांग्लादेश। हाँ, वो ठीक है आपका कि फिर कभी फ्यूचर में हम लोग उसको जीत लिए तो हम लोगों का हो जाएगा, तो हम पूरा बंगाल बना देंगे, जो पश्चिम बंगाल है उसका विस्तार कर देंगे, पूरा बंगाल हो जाएगा। वो आपका बात फ्यूचर के लिए सही है, अभी के लिए नहीं, ठीक है। कितने देश हो गए? स्थल वाले कितने देश हो गए? 7। हम अगर बात करें देशों की या पड़ोसी देश, पड़ोसी देश की बात करें तो हम इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्थलीय देश और जलीय सीमा वाले देश। नहीं, बता रहे हैं, स्थलीय सीमा वाले देश करना, स्थलीय सीमा वाले देश। तो देखें, स्थलीय सीमा पे पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, चीन था, नेपाल था, भूटान था, बांग्लादेश था, म्यांमार था। ये स्थल से जुड़ रहे हैं ना, मतलब हम इस पे जा सकते हैं, ठीक है, स्थल से जा सकते हैं। तो ये स्थलीय देश हो गए 7, ठीक। जलीय देश केवल 2 हैं। क्या? केवल 2 देश हैं जो कि भारत से जलीय सीमा साझा करते हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक यहाँ पे है छोटा सा देश, और एक यहाँ पे है छोटा सा देश। ये वाला कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका के आसपास में श्रीलंका ही है। क्या? ठीक है। और ये जो देश है वो अभी बहुत कूद रहा था, मोइज़ू, वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोइज़ू। क्या नाम है देश का? क्या नाम है? मालदीव। अभी देखे थे ना, मालदीव से भारत का थोड़ा सा झड़प हो गया था, मालदीव से भारतीयों को भगा रहे थे लोग, तो अचानक से वहां से 60,000 लोग जो जाके घूमने का ट्रिप किए थे कैंसिल कर दिए, सब पैसा वहां का डूब गया उन लोगों का। तो फिर चिल्लाने लगे मोइज़ू कि नहीं नहीं, आइए भारत के लोग, आइए आइए, माफी मांगनी, ठीक है। तो ये देश क्या है? अभी क्या बोले हैं? मालदीव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों जल में है, मतलब भारत से दूरी है इनकी, बीच में पानी है ना, पानी पार करके जाना पड़ता है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? जलीय सीमा वाले देश 2 हैं, ठीक है, और स्थलीय सीमा वाले देश 7 हैं। कुल मिला के पड़ोसी देश कितने हो गए? 9। इन 9 में देखिए, इन 9 में
अभी आज के कॉन्टेक्स्ट से जोड़े तो इन 9 में पाकिस्तान परेशान है, अफगानिस्तान परेशान है, चीन परेशान नहीं है, चीन स्टेबल है, चीन स्टेबल है अभी। क्यों? क्योंकि वो तानाशाही करता ना अपने देश के अंदर ही लोगों को, मतलब ज्यादा फ्रीडम नहीं दिया वो। नेपाल परेशान है, भूटान अस्थिर है, बांग्लादेश परेशान है, म्यांमार परेशान है, श्रीलंका परेशान है, मालदीव परेशान है। देखिए केवल चीन और भूटान को छोड़ दिया है। भूटान क्यों अच्छा से रह रहा है? क्योंकि पूरी तरीके से वो भारत पे डिपेंडेंट है। भूटान की अपनी कोई आर्मी है नहीं, भारत की ही आर्मी वहां पे देखती है। जैसे भारत की आर्मी ये सारे बॉर्डर पे है ना। नहीं, वो अलग देश है। वहां का रक्षा केवल भारत देखता है, उस देश की रक्षा केवल भारत करता है, बाकी सब अपना वो देखते हैं। ठीक है, भारत रक्षा करता है, ठीक, उसके बदले वो हम लोगों को लाइट बना के देता है, बिजली। ठीक है, बड़े बड़े डैम बने हैं वहां पे, वहां से बिजली का प्रोडक्शन होता है और वो भारत भेजता है। कहाँ पे? जो चाइना बना रहा है, बहुत सारे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम क्या देखें कि भूटान का ये उसका इंटरनेशनल बाउंड्री है जो चीन से लगता है, लेकिन इस पे भारतीय सैनिक रहते हैं। ठीक है, भूटान छोटा कंट्री है ना, बहुत छोटा कंट्री, ऐसा नहीं है कि मतलब वो अगर कल के दिन चाहे तो भारत का विरोध कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारी सारी सेना उसके अंदर है। ठीक है, मिसाइल करना ही नहीं पड़ेगा, वहां का राजा सरेंडर कर देगा तुरंत ही, क्योंकि हमारी सेना उसके अंदर घुसी हुई है। ठीक है, पूरी सिक्योरिटी देख रही ना, तो इसीलिए क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। क्या? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही हमारा घर है, तो हम अपने घर के सदस्यों को क्यों डिस्टर्ब करें? इसीलिए हम लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, न चीन को, न नेपाल को, न भूटान को, न बांग्लादेश को। बांग्लादेश वाले खुद ही डिस्टर्ब हो गए ना, बांग्लादेश वाले, बाकी हम लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, तो ये सारे कंट्री क्या हो गए? पड़ोसी देश हो गए। ठीक है, यहीं तक रोक दिया जाए यहीं तक। अच्छा, ये भी पूछता है कि सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन, मतलब जो पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा बाउंड्री भारत से किसकी लगती है? अब देखो, पाकिस्तान यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक है। ठीक है, ये वाला। चीन यहाँ से शुरू हो रहा है, इतना लगा, ठीक, फिर यहाँ पे थोड़ा सा लगता है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लगता है। ठीक, तो हो गया। तो कौन सबसे लंबा है? चीन लंबा है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और, नेपाल केवल इतना ही लगता है, मतलब नेपाल का ये वाला ही पार्ट ना भारत से लग रहा है, तो ये भी छोटा है। सबसे बड़ा सीमा से जानते हैं कौन साझा करता है? बांग्लादेश। कैसे? वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से बांग्लादेश यहाँ से शुरू हो रहा है सीमा साझा करना, ये जा रहा है ऐसे करके यहाँ तक सीमा साझा करता है भारत के साथ। ठीक, अच्छा, ये भी है, ठीक है, सीमा साझा करता है भारत के साथ। ठीक है, तो सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश की लगती है, लिख लीजिए। पहले नंबर पे बांग्लादेश है। क्या? ठीक, कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? कितना किलोमीटर का? तो याद रखिएगा, ये भी डाटा याद करने वाला ही है, 4096 किलोमीटर की। क्या? 4096 किलोमीटर का सीमा है। ठीक, दूसरे नंबर पे आता है चीन। क्या? चीन। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आता है? चीन। कितना सीमा वो लगता है उसका? 3488। कितना? 3488 किलोमीटर का सीमा चीन से लगता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान। क्या?
कितना लगता है? 33 24 से 1 मिनट बता रहे 33 23 24 कह रहे थे 33 23 किलोमीटर। ठीक है, ये 3 देश हैं जो कि सीमा सबसे बड़े बड़े साझा करते हैं। अच्छा, ये भी पूछता है कि सबसे छोटा सीमा किसका है? तो सबसे छोटा सीमा यही बताए थे ना, अफगानिस्तान। क्या ये 7 है ना? ये 7वें नंबर पे आता है। अफगानिस्तान कितने पे आता है? 7वें पे। अफगान 106 किलोमीटर का। क्या सबसे छोटा याद रखिए, सबसे बड़ा याद रखिए। चीन का भी, बांग्लादेश, चीन का भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ देता है। अब पाकिस्तान के साथ जब दुश्मनी बढ़ती है तब पूछता है। ठीक है, तो याद करना पड़ेगा। वो भी नेपाल का भी पूछता है लेकिन बहुत कम पूछता है। नेपाल की भी तो लग रही है, हम सबका लिखवा देंगे। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास एक घंटे से ऊपर खींच गई 45 के चक्कर में। ठीक, कोई बात नहीं।